हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी। चलिए ठीक दोस्तों, आज हम पेल्ट्रॉन का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 आपसे डिस्कस करना है जो किरण पब्लिकेशन का है। इससे पहले हम किरण पब्लिकेशन का 11 सेट अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्ले स्टोर में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ खान सर द्वारा प्रैक्टिस सेट चला जिसमें से 12 सेट अपलोड कर दिया गया। आप नहीं देखें तो प्ले स्टोर में जाकर देख सकते हैं। उसके साथ यूटेरिया का भी वॉल्यूम 1 जिसमें 15 सेट था वो भी आप लोग को कंप्लीट करा दिया गया है, और प्लेटफॉर्म का भी आप लोग को प्ले स्टोर में देखने को मिलेगा। और वॉल्यूम 2 यूटेरिया का जो वॉल्यूम 2 अभी चला जिसमें से 5 सेट करा दिए हैं, तो इतने हमने करा दिए हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्ले स्टोर में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम आप लोग साथ डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 12। ये रहा पहला क्वेश्चन। कहता है कि MS एक्सेल 2016 में उसके बाद डैश दे रखा अंतिम क्रिया को दोहराने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा F4। याद रखिएगा F4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है डेटा नेटवर्किंग के संबंध में नियमों और कन्वेक्शन का एक औपचारिक सेट जो यह नियंत्रित करता है कि कंप्यूटर किस तरह से एक नेटवर्क माध्यम पर सूचनाओं का आदान प्रदान करता है के रूप में जाना जाता है। आपको बताना है किस रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर 2 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जिसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 3 कहता है निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के संबंध में भाषा अनुवादक का एक मान्य प्रकार नहीं है, बताइए। तो यहाँ पर 3 का राइट आंसर आपका पहले ही दे रखा है डीबगर। याद रखिएगा डीबगर एक सॉफ्टवेयर टूल है जो ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन डेवलपमेंट के विभिन्न चरणों में कोडिंग त्रुटियों को पहचान करके सॉफ्टवेयर विकास प्रक्रिया में मदद कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 4। कहता है MS एक्सेल में सेल की सामग्री यानी कंटेंट को संपादित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाए, यानी F2 का प्रयोग किया जाता है। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 5। कहता है कि रूलर बार डिफ़ॉल्ट रूप से प्रदर्शित होता है और के नीचे दिखाई देता है। तो बताइए यहाँ पर 5 का आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर 2 हो जाए, इसको बोलते हैं टूल बार। ठीक है, पहले क्या कि खुद से प्रैक्टिस कीजिए और 60 में कितने आते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और आप लोग का स्कोर कम से कम 45 के आसपास होनी चाहिए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कहता है कि वर्कशीट या वर्कबुक की सुरक्षा के लिए रिव्यू टैब पर जाएं और फिर प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करें या चेंज ग्रुप में प्रोटेक्ट वर्कबुक पर क्लिक करें। बताइए यहाँ पर 6 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा है तो पहला दूसरा तो नहीं होगा, आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ 6 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाए, यानी 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 7। कहता है कि GUI उसके बाद डैश दे रखा है कि बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर 7 का राइट आंसर आपका 1 हो जाए, यानी यूज़र और हार्डवेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है कि एक्सेल में स्तंभ यानी कॉलम को उसके बाद डैश दे रखा है के रूप में लेवल किया जाता है। आपको बताने किस रूप में लेवल किया जाता है। तो ABC आदि के रूप में लेवल किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है कि टेक्स्ट को खींचते समय माउस पॉइंटर एक बॉक्स में बदल जाता है जिसके ऊपर एक छोटा डैश दे रखा तीर होता है जो संकेत देता है कि आप टेक्स्ट को खींच रहे हैं यानी ड्रैगिंग कर रहे हैं। बताइए। तो यहाँ पर 9 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, यानी ग्रे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 10। कहता है MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन की संरचना को उसके बाद डैश दे रखा में दिखाया जा सकता है। तो यहाँ पर 10 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, आउटलाइन व्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 11। MS वर्ड 2016 में विंडो को विभाजित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो यहाँ पर 11 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है पहली डैश दे रखा है। कहता है लिंक किए गए दस्तावेज या पृष्ठों का एक संग्रह है जो लाखों कंप्यूटर पर स्टोर होता है और पूरे इंटरनेट पर फैला हुआ है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए यहाँ पर ऑप्शन दे रखा आपका 12 का राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, WW इसका पूरा नाम क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 13 कहता है उस पहले डैश दे रखा केवल तब होता है जब हम
डेटाबेस फील्ड को एक टेस्ट डॉक्यूमेंट्स के रूप में लेटर में मर्ज करते हैं। तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर आपका 4 हो जाए, जिसको बोलते हैं मेल मर्ज। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 14 कहता है किसी वर्कशीट पर लगे बॉर्डर को आप कैसे हटा सकते हैं। तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। उन सभी सेलों का चयन करें जिनसे आप ऑर्डर निकालना चाहते हैं और फिर बॉर्डर मेनू में सूची में नो बॉर्डर पर क्लिक करें तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 15 कहता है कि एमएस वर्ड के शीर्ष पर स्थित बार को बार कहा जाता है। आपको बताना किस बार से नाम से जाना जाता है, तो उसको बोलते हैं स्टेटस बार। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 कहता है एमएस एक्सेल में किस प्रकार के डेटा का उपयोग नहीं किया जा सकता है, बताइए। तो 16 का राइट आंसर आपका 3 हो जानी फंक्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कहता है पहले डैश दे रखा है चार्ट विशेष रूप से स्टॉक और शेयरों से संबंधित डेटा मानों के आलेखन यानी प्लांटिंग के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर आपका 2 हो जाए, जिसको बोलते हैं स्टॉक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है एमएस एक्सेल 2016 में होम मेन्यू के बहुत आप प्रविष्टियों को एक श्रृंखला को क्रमबद्ध यानी सॉर्ट कर सकते हैं। कस्टम सॉर्ट के अलावा सॉर्ट और फिल्टर विकल्प के अंतर्गत कितने प्रकार के सॉर्ट उपलब्ध होते हैं। तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है इनमें से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन वायरलेस कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर 19 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, जिसको बोलते हैं लीज्ड लाइन। क्या बोलते हैं, लीज्ड लाइन जो होता है ये संचार के दो बिंदुओं के बीच एक आवंटित सर्किट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है पहले डैश दे रखा कहता है टेक्स्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप विधि आपको उस माउस का उपयोग करके चयनित टेक्स्ट को स्थानांतरित करने की अनुमति देती है। तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एडिटिंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 21 कहता है कि वर्ड पैड कहता है वर्ड फाइलों का फाइल एक्सटेंशन होता है। तो क्या होता है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 22 कहता है कि किसी एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट में आप चाहते हैं कि कोई प्रयोगकर्ता ड्रॉप डाउन सूची से केवल हाँ या ना में इनपुट डालने में सक्षम हो। आप इसके लिए किस फंक्शन का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर आपका 2 हो, जिसको बोलते हैं डेटा वैलिडेशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है कि एमएस पावर पॉइंट में उसके बाद डैश दे रखा का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर 23 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 24 कहता है टास्क बार में एक प्रोग्राम को शामिल किया जाता है। यदि आप टास्क बार से प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए आइकन पर उसके बाद डैश दे रखा है करने की आवश्यकता है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। चलिए आपका 24 का ऑप्शन है, तो यहाँ पर 24 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, जिसको बोलते हैं सिंगल क्लिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है कि कौन सा भाषा प्रोसेसर उच्च स्तर पर लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा प्रोग्राम में पंक्ति दर पंक्ति यानी लाइन बाय लाइन रूपांतरित करता है। तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, जिसको बोलते हैं इंटरप्रेटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है पहले डैश है, उसके बाद कहता है इंडेट हर पैराग्राफ की पहली लाइन को इंडेट करता है, बताइए। तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, पहली पंक्ति यानी फर्स्ट लाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट में आप वेबसाइट पर एक हाइपरलिंक जोड़ना चाहते हैं, कौन सा मेनू आपको हाइपरलिंक जोड़ने का विकल्प देगा। तो यहाँ पर 27 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, जिसको बोलते हैं इंसर्ट, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है में फाइलों का समूह या अन्य फोल्डर होते हैं। तो यहाँ पर 28 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, जिसको बोलते हैं फोल्डर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 29
कहता है कि अंतिम उसके बाद डैश दे रखा घटक जो कट या कॉपी किए गए थे उन्हें वर्ड के क्लिप बोर्ड में रखा जाता है। तो यहाँ पर 29 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, जिसको बोलते हैं चयनित या सिलेक्टेड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है कि आपको एमएस वर्ड द्वारा 16 डॉक्यूमेंट्स में एक उदाहरण साइटेशन शामिल करने की आवश्यकता है, आपको यह विकल्प कहाँ मिलेगा। तो यहाँ पर 30 का राइट आंसर आपका 1 हो, जिसको बोलते हैं रेफरेंस मेनू, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 कहता है कि एमएस एक्सेल 2016 में सेल A2 में सूत्र B2+B+C3 है। इस सूत्र यहाँ सूत्र होगा, सूत्र को सेल C2 में कॉपी करने पर सूत्र बन जाता है। तो क्या बन जाता है, तो यहाँ पर 31 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, C2+D3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है एमएस वर्ड 2016 में रिबन कितने में विभाजित होती है। तो यहाँ पर 32 का राइट आंसर आपका 3 हो, यानी 3 में विभाजित होता है, तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है कि एमएस वर्ड में पेज नंबर को हेडर या फुटर में द्वारा शामिल किया जा सकता है। तो यहाँ पर 33 का राइट आंसर आपका 2 हो जाए, जिसको बोलते हैं मार्जिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है पहले डैश दे रखा को रोम में संग्रहित किया जाता है। तो यहाँ पर 34 का राइट आंसर आप बताइए। तो 34 का राइट आंसर आपका 2 हो, जिसको बोलते हैं 22, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 35 कहता है निम्नलिखित में कौन एक आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर 35 का राइट आंसर आपका 1 हो जाए, जिसको बोलते हैं वीडियो, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है कि एमएस एक्सेल 2016 की वर्कशीट में बुक की कई प्रविष्टियाँ हैं, यह बुक होना चाहिए था। ऐसे सभी उदाहरणों को ढूंढने और बदलने के लिए आप किस कमांड का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर 36 का राइट आंसर आपका 3 हो, जिसको बोलते हैं Ctrl+H, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 37 कहता है एमएस वर्ड 2016 में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर आपका 2 हो, यानी Ctrl+F2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है कि आपके पास एमएस एक्सेल 2016 में कई वर्कबुक खुली है, Ctrl+W और Ctrl+F4 दबाने पर क्या अंतर है बताइए। तो यहाँ पर 38 का राइट आंसर आपका देखते हैं ऑप्शन क्या दे रखा है। तो यहाँ ऑप्शन इस तरह से दे रखा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका कोई फर्क नहीं है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है कि एमएस पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड शो के दौरान कमांड Ctrl+P का उपयोग करने से क्या होता है। तो यहाँ पर 39 का राइट आंसर आपका 4 हो जाए, जिसको बोलते हैं स्लाइड शो के दौरान पेन टूल के साथ एनोटेट करना, तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 40 कहता है कि लीना को एमएस एक्सेल वर्कशीट में 1 से 40 तक की संख्या दर्ज करनी है। अपना काम जल्दी और आसानी से पूरा करने के लिए उसे एमएस एक्सेल की किस विशेषता का उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर 40 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, जिसको बोलते हैं ऑटो फिल। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 कहता है कि एक डेटाबेस जिसमें नाम और पता रिकॉर्ड है, जिसमें से एक मेलिंग सूची एमएस वर्ड में मेल मर्ज में प्राप्त की जा सकती है। बताइए यहाँ 41 का राइट आंसर आपका क्या होता है। राइट आंसर आपका 4 हो, जिसको बोलते हैं डेटा सोर्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 42 कहता है कि एमएस एक्सेल आपको उसके बाद डैश दे रखा है कंटेंट को बाईं और केंद्रित या दाईं संरेखित करने और जस्टिफाई करने की सक्षम बनाता है। तो यहाँ पर 42 का राइट आंसर आपका 1 हो, जिसको बोलते हैं सेल। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 कहता है कि एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पर 43 का राइट आंसर आपका 4 हो जाए, यानी AVG जो है आपका एक मान्य फंक्शन नहीं है। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 44 कहता है स्लाइड सॉर्टर व्यू में सभी स्लाइड डैश दे रखा शामिल होते हैं, तो क्या शामिल होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4, यानी थंबनेल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 45 कहता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग वे डिवाइस को माइक्रो कंप्यूटर में शामिल नहीं किया गया है।
तो यहाँ पर 45 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 46। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि स्लाइड क्षेत्र को डैश दे रखा क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर 46 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, इसको बोलते हैं वर्ग क्षेत्र भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 कहता है कि आप MS एक्सेल 2016 में अपनी वर्कशीट में एक पृष्ठभूमि चित्र जोड़ना चाहते हैं, आपको इसका विकल्प कहाँ मिलेगा। तो यहाँ पर 47 का राइट आंसर आपका 1 हो जाए, इसको बोलते हैं पेज लेआउट मेनू, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 कहता है GUI का विस्तारित रूप क्या है, बताइए। तो यहाँ पर 48 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका 2 हो जाए, इसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि आप किसी वर्कशीट की पंक्ति या कॉलम का आकार बदल नहीं सकते हैं, बताइए सत्य है, निर्धारित नहीं किया या सत्य क्या है। तो यहाँ पर 49 का आंसर आपका ये असत्य बात है, यानी फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि एक कार्यात्मक कंप्यूटर सिस्टम बनाने के लिए हार्डवेयर के सभी हिस्सों को इकट्ठा करने के बाद कार्य शुरू करने के लिए आपको किस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की आवश्यकता है, बताइए। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है 50 का, बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर 50 का राइट आंसर आपका 3 हो, जिसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 कहता है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति को डैश दे रखा में मापा जाता है। तो यहाँ पर 51 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, यानी CPS में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि एक्सेल भूले हुए पासवर्ड को पुनर्प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं प्रदान करता, आपको बताने ही क्या है, सही गलत या निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर 52 का राइट आंसर आपका 3, ये सत्य बात है, तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 53 कहता है पहले डैश दे रखा एक 32 बिट संख्यात्मक पता है जिसका उपयोग इंटरनेट पर कंप्यूटर दर्शाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर 53 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जिसको बोलते हैं IP एड्रेस। क्वेश्चन नंबर आपका 54 कहता है किस कमांड के अंतर्गत आपको स्मार्ट आर्ट कमांड मिलेगा। तो 54 का राइट आंसर आपका 2 हो, जिसको बोलते हैं इलस्ट्रेशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 55 कहता है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो प्रयोगकर्ता को वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचने और नेविगेट करने की अनुमति देता है। तो यहाँ पर 55 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, जिसको बोलते हैं ब्राउज़र। क्वेश्चन नंबर आपका 56 कहता है MS पावरपॉइंट 2016 में तस्वीर शामिल करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, बताइए। तो यहाँ पर 56 का जो आंसर हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, जिसको बोलते हैं Alt+N+P, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 57 कहता है कि MS वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट्स को बंद करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है आपका, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 57 का राइट आंसर आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी Ctrl+W जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 58 कहता है कि MS वर्ड 2016 में आप शब्दों की एक सीमा यानी रेंज को रेखांकित करना चाहते हैं, लेकिन शब्दों के बीच में जगह नहीं है, इसके लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। यहाँ पर 58 का जो आंसर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, जिसको बोलते हैं Ctrl+Shift+W जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 59 कहता है कि संपूर्ण पंक्ति यानी रो को हाईलाइट करने के लिए हम उसके बाद डैश दे रखा है का उपयोग करते हैं, आवश्यक दिए गए मापदंडों के आधार पर एक सूत्र दर्ज करते हैं। तो यहाँ पर 59 का आंसर आपका 3 हो जाएगा, जिसको बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 60 कहता है कीबोर्ड में शामिल नहीं होता, आपको बताना है कि कीबोर्ड में क्या शामिल नहीं होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, यानी माउस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ 60 प्रश्न डिस्कस किया और उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप लोग को बेहद पसंद आएगा। आइए किरण का पब्लिकेशन सेट नंबर 12 आप लोग साथ डिस्कस किया हूँ, इससे पहले हम 11 से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।